बदायूं में फ्रॉड का एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल एक युवा जो कि मेडिकल स्टोर में सेल्समैन का कार्य करते हैं, इनकी सैलरी 10,000 रुपये है। इस पर जीएसटी विभाग से नोटिस आया और उनके नाम से रजिस्टर्ड फॉर्म मिशोस पाल एंटरप्राइजेज ने लगभग 27 करोड़ रुपए का व्यापार भी किया, जिसका जीएसटी रिटर्न उसने अभी तक दाखिल नहीं किया है। कुछ जीएसटी अधिकारियों से खोजते हुए रजिस्ट्रेशन में दिख पाते उसके घर पहुंचे और उसके बाद मेडिकल स्टोर पर काम करने वालों के होश उड़े। युवक की हालात और उसके घर की हालात को देखकर जीएसटी अधिकारी भी आ गए हैं कि इतने करोड़ों का व्यापार करने वाला व्यक्ति इस हाल में कैसे रहता है। इस युवक के तो होश ही उड़े हैं जिसे नोटिस मिला, और जब जीएसटी अधिकारी ने इससे पूरा मामला जानना चाहा तो उस व्यक्ति ने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला है। जी हाँ, देश में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, बस आपको सोशल साइट सर्च करना है। बस आज नौकरी ढूंढना हो, किसी को पेमेंट देना हो, किसी से पेमेंट लेना हो या कोई अन्य कार्य हो, आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही सर्च करते हैं। लेकिन कभी कभी यह ऑनलाइन बहुत मुसीबत में डाल देता है। यही हुआ बदायूं के राम बाबू के साथ। कहावत है, जितनी सुविधाएं उतनी ही दिक्कतें। जी हाँ, एक बेरोजगार लगभग 1 साल पहले जब ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहा था, तब उसके व्हाट्सएप पे एक लड़की का मैसेज आया और उसे टाटा मोटर्स में जॉब दिलाने का भरोसा भी दिलवाया था। गरीब सीधा साधा बेरोजगार उस लड़की द्वारा मांगी गई सारी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से उसे देता, लेकिन सारी जानकारी देने के बाद व्हाट्सएप पे बात करने वाली मैडम ने अचानक बात करना किया बंद, और बेरोजगार राम बाबू ने उससे पूछा चाहा कि इंटरव्यू कब होगा, तो दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं आया। राम बाबू हताश हुआ और उसने कहा छोड़ो, वह सब कुछ भूल गया और एक मेडिकल स्टोर पर सेल्समैन की नौकरी करने लगा। 1 साल बाद उस पर नोटिस आया कि जीएसटी में उसके द्वारा रजिस्टर्ड फॉर्म ने कई करोड़ रुपए का कारोबार किया है, लेकिन उसमें फॉर्म द्वारा किए गए कार्य की जीएसटी नहीं जमा की है। नोटिस मिलने के बाद मेडिकल स्टोर के सेल्समैन की तो दुनिया हिली और उस पर विभाग के नोटिस के अनुसार लगभग 5 करोड़ रुपए की लायबिलिटी निकली। क्या नाम है तुम्हारा और ये क्या मामला है जो तुम्हारे ऊपर करोड़ों रुपए की रिकवरी का जीएसटी द्वारा नोटिस आया हुआ है? सर, मेरा नाम राम बाबू पाल है, ग्राम नौशेरा का निवासी हूँ, थाना चिमला बदायूं को रहने वाला हूँ। और सर, ये मेरे पास 14/7/2025 को एक मेरे पास नोटिस आया था, जीएसटी का नोटिस। उसमें करोड़ रुपए की रिकवरी दिखाई थी। उससे नोटिस देख के मैं घबरा गया था सर। तो टोटल कितने की रिकवरी आई है? टोटल करीब करीब ये लोग तो 27 करोड़ रुपए के आसपास बता रहे हैं। 27 करोड़? हाँ जी। तुम्हारे पास कितना निकल गया है जीएसटी वालों का? जीएसटी वालों का मेरे पास 14 तारीख का है। अच्छा, तो ये कैसे कागज पहुंचे लोगों के पास? ये कागज मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से गए थे और किसी टाटा मोटर्स कंपनी को उन्होंने जो बोला था कि मैं बरेली या बदायूं से बोल रहा हूँ, आपको बदायूं में आपको जॉब फिक्स करा देंगे, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास भेज दीजिए, हम आपको देख लेंगे उसमें। तो जब फर्म बनी थी उन लोगों की, तो किस नाम से फर्म बनी है और ये आपको जानकारी नहीं हुई थी? ये मुझे कभी इसकी कोई जानकारी नहीं चली और ये मुझे 14/7/2025 को ही पता चला है कि ये किसी व्यक्ति ने मेरे नाम से और पाल एंटरप्राइजेस के नाम से नौशेरा में किसी ने फर्जी पंजीयन करा करके ये फर्म खोल ली है। तो तुमने कहाँ कहाँ इसकी शिकायत की है? इसकी मैंने शिकायत अभी एसएसपी ऑफिस में कार्यालय में दे दी है और उन्होंने जो कहा है कि इसका जो है सही से आपका वो करा लिया जाएगा, जांच कराई है? हाँ, जांच करा ली जाएगी। मंत्री पोर्टल पे भी डाली है? मंत्री पोर्टल पे भी दे दी है शिकायत। हाँ, क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? जीएसटी का नोटिस आया है? जीएसटी का नोटिस आया। हमारा बच्चा जो है नौकरी ढूंढ रहा था मोबाइल पे। नौकरी ढूंढने में किसी ने जो है इसको ऐसे बहका के कागज़ जो है जिसने सर्च कर दिए, नौकरी ढूंढने पर जो है ये लड़का जो है हमारा फंस गया। कितने का नोटिस आया है? ये तो 50 करोड़ का आया है। तो यहाँ का एड्रेस दिया हुआ है, कुछ लोग आए थे क्या? हाँ, वो आए थे जीएसटी इंस्पेक्टर। तो जीएसटी इंस्पेक्टर ने बोला था पूरा, इनसे जो ब्यौरा पूछा लड़के से हमारे, जो उन्होंने पूछा इन्होंने बता दिया कि किस स्कूल में पढ़े, क्या हुआ। तो इन्होंने बताया कि हम 2 स्कूलों में पढ़े, घंटाघर मांटेसरी, बदायूं एसके में। तो ये जो फ्रॉड हुआ है, आप गरीब लोग हो, ये किस तरीके से उन लोगों ने कर दिया? क्या चाहते? इन्होंने कागज़ फेंक दिया। हम ये चाहते हैं ये लड़का जो है बरी हो जाए और उनके खिलाफ़ एफआईआर हो जाए, उनके खिलाफ़ एफआईआर हो जाए और उनको पकड़ा जाए कि ये हुआ तो हुआ कैसे, या कोई इसका हिस्सा है उससे भी मालूम किया जाए, उससे भी मालूम किया जाए। इन लोगों को, इन जो है हमारे लड़के ने जो है उनकी शक्ल भी नहीं देखी है, कैसा है क्या है, और खाली इन्होंने अपने कागज़ सर्च कर दिए, उसी बेस पे उन्होंने अपना जो भी किया हो, तो उन्होंने अपना जो है इसको जो है फंसा दिया। फ्रॉड का मामला आया, 50 करोड़ रुपए का बता रहा है वो, क्या है पूरा मामला और क्या
मेरे साहब वास्तव में जीएसटी में अभी भी बहुत विसंगतियाँ बाकी हैं, जबकि 8 साल इसको लगे हुए हो गए। वास्तव में जो आपके बदायूं का जो अभी लेटेस्ट मामला चल रहा है रामबाबू वाला, उसमें सेंट्रल जीएसटी में फर्म रजिस्टर्ड है और सेंट्रल जीएसटी में अधिकतर जो रजिस्ट्रेशन होती हैं वो बगैर सर्वे के होती हैं। स्टेट जीएसटी वाले तो रजिस्ट्रेशन अलाउ करने के बाद, अप्रूव करने के बाद सर्वे कर लेती हैं, लेकिन सेंट्रल जीएसटी में अधिकांश जगह सर्वे नहीं हो रहे हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए लोग बाग कभी नौकरी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर या लोन दिलवाने के नाम पर उनके सब कागज़ गरीब आदमी के कागज़ ले लेते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करवा देती हैं। उसके बाद उन्होंने 2-3-4 महीने उसको चलाती हैं और पैसा जमा ना करके डिमांड जब निकल जाती है तो उसको वो बंद करके वहीं पे छोड़ देती हैं। रामबाबू के केस में भी यही हुआ है। सेंट्रल जीएसटी में उसका रजिस्ट्रेशन है और सर्वे उसका हुआ नहीं था, तो उन्होंने लगभग 1 ही महीने में एक बहुत मोटा व्यापार करने के बाद लगभग 5 करोड़ की डिमांड उसके ऊपर क्रिएट हो गई। और जबकि वो तो एक दुकान पे एक छोटा सा नौकरी करता है, घर उसका टूटा हुआ है, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। और उसी के लिए उसके पास सम्मन गया और वो लोग उसे पकड़ लाए, जबकि वास्तव में उसका घर है ही नहीं। उस पर कुछ बहुत गरीब व्यापारी है, वो तो 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी करता होगा बेचारा। तो लगभग 5 करोड़ की डिमांड हो गई है उस पर। इस तरह के और भी मामले हैं। अभी तो इस पर जीएसटी का नोटिस आया, अभी इनकम टैक्स का भी नोटिस आएगा, क्योंकि इतने बड़े टर्नओवर पे ऑडिट होना ज़रूरी है, जबकि इसके पास कोई कागज़ ही नहीं है। वकील साहब, ये जैसे जिस तरीके का मामला आया है, तो उसमें सरकार इन चीज़ों को, खामियों को दूर करना या किस तरीके से दूर की जाए, या इसमें कौन से ऐसे नियम आए कि जिससे ये लोग जो फ्रॉडजरी हो रही है वो बच जाए? रजिस्ट्रेशन अप्रूव करने के बाद तत्काल उसका सर्वे हो, यही एकमात्र इसका तरीका है। अधिकांश जो इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं वो सेंट्रल जीएसटी